Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. So let us start. आज हम करने वाले हैं अपना 6th क्लास का सिलेबस जो आपके KVS एग्ज़ाम है इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले हम अपना जो ग्रामर का जो टॉपिक है, जो ग्रामर में जितने भी हमारे जो बेसिक्स ग्रामर है और फंक्शनल दोनों हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा जो आज का फर्स्ट लेसन है, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, क्योंकि ये हमारा जो हेडिंग है इसका मेन जो पार्ट है कि पैट्रिक का जो होमवर्क है वो किसने किया है। सो जब भी हम कोई लेसन स्टार्ट करते हैं सो वी शुड नो व्हाट द राइटर वांट टू से, यानी हमें जो ये पहले ऊपर जो हेडिंग दिया होता है बिफोर यू रीड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमें ज़रूर देखना होता है कि पढ़ने से पहले आप क्लास में ऑलवेज डिस्कशन करिए कि हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं कि बच्चे उसके बारे में, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीखते हैं और उनके क्या राय हैं। थोड़ा सा इससे पढ़ाना जो स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो लाइट हो जाता है और उसको ईजिली ग्रैब करता है। सो इसमें है डू यू लाइक होमवर्क। जैसे हम बच्चों से पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें होमवर्क करना पसंद है, डू यू डू इट योर सेल्फ। और ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि इसके साथ ही कई बच्चे येस बोलेंगे और कहीं बोलेंगे कि येस और कहीं कहेंगे नो। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे का जो माइंड है वो किस लेवल पे है। ही और शी वांट्स टू लर्न द लेसन। और डू यू गेट हेल्प, कि आप अपना होमवर्क खुद करते हैं या फिर आपको हेल्प की नीड होती है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आपको किस तरह का होमवर्क दिया जाता है। तो ये जो 2-3 लाइन है इससे हमें सारा क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो जाता है कि हमें क्लास में बच्चों का लेवल क्या है और हमें पढ़ाना कैसे है। सो वी शुड स्टार्ट आवर फर्स्ट पैरा हियर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ही ये कहती है कि जो ये बॉयज़ है, लड़का है, पैट्रिक है, ये कभी भी अपना काम नहीं करता, क्योंकि नेवर का मतलब है ऑलवेज नो। सो यहाँ पर है टू बोरिंग। ये क्या कहता है कि ये जो घर पे जो हमें काम दिया जाता है बड़ा बोरिंग है। ही सेड, वो कहता है ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेलता है। एंड बास्केटबॉल खेलता है। एंड निटेंडो इंस्टेड, और इसके अलावा निटेंडो भी खेलता है। तो उसको सिर्फ खेलना पसंद है। खेलना सभी को पसंद होता है, जैसे पैट्रिक को है। बट फिर निटेंडो हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो ए ऑनलाइन गेम, ये वीडियो गेम का नेम है। देन हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स है उसको कहते हैं कि पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, कि क्या तुम अपना काम करना चाहते हो या फिर तुम्हें कोई चीज़ सीखनी नहीं है। मीन्स या तो अपना काम करो और ना ही तुम्हें, क्योंकि और का मीन्स यहाँ पर कि ना तो तुम अपना काम करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव जो सेंस है वो छिपी है। क्योंकि यहाँ पर डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, कि ना तो तुम अपना काम करते हो और ना ही तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है। जैसे टीचर्स ऑलवेज कह देते हैं जो बच्चा काम नहीं करता है। एंड इट इज़ ट्रू, और यह सच भी है। सो यहाँ तक हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पैट्रिक के बारे में बताया गया है कि पैट्रिक को सिर्फ खेलना पसंद है और वो उसके जो टीचर्स हैं उसको ये बोलते हैं कि तुम्हें तो काम करना पसंद ही नहीं है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेंस, कि कई बार तो उसे ऐसा फील होता है कि वो एक इग्नोरमियस है। इग्नोरमियस मीन्स एक ऐसा पर्सन कि जो, जैसे कई बार हमें लगता है घर में कि हमें कोई जानता ही, हमें कोई इग्नोर कर रहा है, या हमारा जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कई बार हमें खुद से फील हो जाता है कि हम अपने आप ही अपने अंदर जो विचार बना लेते हैं, दैट इज़ इग्नोरमियस। और यहाँ पर इग्नोरमियस का एक अदर मीनिंग भी है, हु लैक एजुकेशन, क्योंकि कईयों को जो एजुकेशन का जो है लेवल है उनकी लैकनेस होती है, उसमें कम होती है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो करे क्या। यहाँ पर जो राइटर है वो खुद से कह रहा है
बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, कि वो आखिर करे क्या, वो काम से नफरत करता है। अब नाउ वी मूव टू सेकंड पैरा। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है, बिल्ली है, किसी चीज़ से खेल रही है, शायद अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही है। ही ग्रैब्ड क्या होता है, जैसे एकदम से जाके किसी के हाथ से कोई चीज़ छीन लेना या लपकना। इट अवे, उसने उससे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल। वह उसको देखकर हैरान रह गया कि यह गुड़िया तो नहीं है। और एट ऑल मीन्स उसको हाथ में लेके देखता है कि भाई ये गुड़िया तो नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, लेकिन ये तो कोई मैन है जो बिल्कुल छोटा है। टाइनेस्ट मीन्स बिल्कुल जो बौने लोग होते हैं। देन ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने क्या पहना हुआ है, एक छोटी सी ऊनी शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होती है, ब्रीचेस क्या होते हैं, एक छोटे से जैसे पैजामा होता है, जो ट्राउजर्स होते हैं। हेयर ही वी हैव द मीनिंग ब्रीचेस, या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्राउजर्स जो पैजामाज होते हैं। इट एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस। विचेस क्या होती है, विचेस होती है जो चुड़ैल होती हैं। तो ये क्या डाल रखा है इसने, बिल्कुल ऊनी जो शर्ट थी वूल से बनी हुई, और एक पुराने से ज़माने का पैजामा ट्राउज़र्स, और एक ऊंची सी टॉल सी हैट, और बिल्कुल उसमें वो कैसा लगता है, बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह दिख रहा है वो, मचलाई के विचेस। ही येल्ड क्या होता है, चिल्लाना। सेव मी, जो बोना है, जो ये टाइनेस्ट मैन है, वो कहता है बचाओ मुझे, बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे तुम दोबारा उस बिल्ली को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का वरदान दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं इसके लिए तुम्हें वायदा करता हूँ। सो यहाँ पर इस जो ये सेकंड पैरा है, इसमें जो पैट्रिक है उसकी जो बिल्ली होती है वो उस टाइनेस्ट मैन से खेल रही होती है, और वो उसके हाथ से छीन लेता है, और टाइनेस्ट मैन का जो रिकॉग्निशन है यहाँ पर वो कर लेता है। ठीक है, सो नाउ वी मूव टू थर्ड। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, अब पैट्रिक को भरोसा नहीं हुआ कि हाउ लकी, कि वो कितना भाग्यवान है। ही वॉज, कि वो तो बड़ा भाग्यशाली है। तो हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, कि भाई वो तो जैसे सोचते हैं ना कि हमें कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो कहता है कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे तो अपने जो आंसर्स हैं, उत्तरों के सारों के प्रॉब्लम का उत्तर मिल गया है, हल मिल गया है। सो ही सेड, वह कहता है ओनली, केवल, इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, कि चलो ठीक है मैं तुम्हें दोबारा बिल्ली को नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सारे होमवर्क करने पड़ेंगे। मीन्स वो क्या करता है कि जो बोना आदमी होता है उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्ली को दोबारा नहीं दूंगा अगर तुम मेरा सारा काम करोगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और मेरे जो सेमेस्टर है उसके एंड होने तक तुम मेरा सारा काम करोगे। दैट्स 35 डेज़, और वो 35 दिन का है, मीन्स 35 दिन रहते हैं उसके, 35 डेज़ रहते हैं उसके सेमेस्टर एंड होने में। ठीक है, इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, चलो ठीक है अगर तुम अपना काम अच्छे से करते हो। आई कुड इवन गेट AS, तो ठीक है तो फिर मुझे A ग्रेड मिल जाएगी। AS का मीन्स कि भी मैं जैसे A+ ग्रेड होती है, इसकी बात करता है यहाँ पर। देन फोर्थ, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर।
अब जो बेचारा जो टाइनेस्ट मैन होता है उसके फेस पे ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जैसे जो बर्तन मांजने का जो कपड़ा होता है वो सुखा के हैम्पर पर, यानी एक जो बास्केट सी होती है ढक्कन वाली हैम्पर होती है जो, उस पे रखा हुआ हो। ही मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सिलवटें पड़ जाती हैं उसके फेस पे, वो चिंतित हो जाता है। ही किक्ड हिज लेग्स। अब जैसे गुस्से में कई लोग क्या करते हैं, किक, उसने अपनी टांग को भी धरती पे जोर से मारा, किक किया। एंड डाउटेड हिज दैट इज डबल्ड हिज फीस्ट। फीस्ट होती है हाथ को जब हम बंद कर लेते हैं, मुट्ठी बन जाती है, उसने अपनी फीस्ट को डबल किया। एंड जैसे ये चीज़ हम जो फीस्ट होते हैं डबल कब करते हैं, तो एंगर में करते हैं या फिर खुशी में करते हैं ज़्यादा। एंड ही ग्राइमेस्ड एंड स्कॉल्ड। अब ग्राइमेस्ड क्या है कि वो बहुत, उसने अपने जो लिप्स हैं ज़ोर से दबा लिए होठों के नीचे, दांतों के। एंड स्क्राउल्ड, स्क्राउल्ड क्या होते हैं, जो बुरी तरह चिल्लाते हैं। एंड पर्स हिज लिप्स, और लिप्स को क्या कर लिया, पर्स कर लिया, मीन्स अंदर की तरफ, जैसे दोनों लिप्स होते हैं सिंपल फॉर्म में, और उनको अंदर दबा लिया। ओ एम आई कर्स्ड, अरे मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। बट आई विल डू इट, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर कंपल्शन है उसके लिए कि अगर वो दोबारा उसका काम नहीं करता है तो वो दोबारा उसको, मुझे बिल्ली को सौंप देगा। देन नेक्स्ट, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, लेकिन वो भी अपने वायदे का पक्का निकला। दैट लिटल एल्फ, एल्फ क्या होता है, एल्फ होता है बोना, जो बोना प्राणी होता है, ठीक है। एल्फ का मीन्स हेयर। बिगैन टू डू पैट्रिक होमवर्क्स, अब क्या किया कि उस बेचारे छोटे से बोने ने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट, इसके अलावा देर वाज वन ग्लिच। ग्लिच क्या है, ग्लिच है कि एक जैसे गड़बड़, जिसे काम खराब हो जाता है। इनफॉर्मल वर्ड, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। मीन्स यहाँ पर एक इसका ग्लिच का मीन्स है प्रॉब्लम, ठीक है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। अब उसके साथ एक गड़बड़ क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी कि उसे तो यही नहीं पता था कि अब करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की ज़रूरत थी, ठीक है ना। चलो ठीक है, पैट्रिक ने उसको बोल दिया कि तुम अपना काम, तुम मेरा काम करो। फिर उसने कह दिया चलो ठीक है मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, लेकिन उसे तो यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो फिर वो उसको ऑलवेज़ क्या कहता था, हेल्प मी ही हैड से। वो ऑलवेज़ उसको बोलता था कि मेरी मदद करो, मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी होती थी, क्योंकि जब उसे अपना काम करवाना तो उसे बताना पड़ेगा कि तुम्हें ये करना है, इस तरह करना है, इन वट एवर वे। और जिस भी तरह वो बता पाता था पैट्रिक, वो उसको बताता था। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर। आई डू नॉट नो दिस वर्ड। जो द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब स्वीक्ड क्या होता है, स्वीक्ड होती है जो चू चू करके चिल्लाते हैं ना, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं ये शब्द नहीं जानता, जो बोना है वो चू चू करके जैसे चिल्ला रहा था जब वो पैट्रिक का काम पढ़ रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, तुम मुझे एक डिक्शनरी दे दो। नो, व्हाट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड। नहीं, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप देख लेता हूँ वह शब्द, एंड साउंड इट बाय ईच लेटर, और फिर अपने आप से पढ़ के देख लेता हूँ कि ये हर जो लेटर डिक्शनरी में कैसे दे रखा है, ठीक है। ये जो बोना होता है वो इस तरह कहता है। अब ये क्या कहता है, व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब वो मैथ पर आया, चलो और काम तो इंग्लिश का तो कर दिया उसने, बाकी जो भी यहाँ दे रखा है। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, अब जो पैट्रिक था अब यहाँ पर उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, अब जब मैथ की बारी आई तो वो कहता कि ये टाइम टेबल क्या है। द एल्फ शेरिक्ट, शेरिक्ट होता है गिवन ए हाई पिच्ड क्राई, मीन्स
वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया कि अब ये टाइम टेबल क्या है, वी एल्व नेवर नीड दैट। वे एल्व, यहाँ पर जो एल्फ है ना, इसका ये प्लूरल फॉर्म है, एल्फ एल्स एल्व्स, कि हम बोनों को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती टाइम टेबल की। ये बोना, इसको देखो यहाँ पर जो ये पिक्चर है इसमें ये कह रहा है कि ये क्या है और हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन, अब ये कहता है कि इस जोड़ने की, एंड सब्सट्रैक्शन ये घटाने की, एंड डिवीजन डिवाइड करने की, एंड फ्रैक्शन जो भिन्न होते हैं उनको करने की। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, अब वो कहता है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे बताते जाओ कि मुझे करना क्या है। ठीक है, जो बोना तो वो कहता है एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि जो ये बोना था उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। टू देम इट इज़ ए मिस्ट्री, और उसके लिए तो एक मिस्ट्री ही थी, रहस्य ही था, क्योंकि वो एक बोनी दुनिया से आया था, उसको नहीं पता था कि जो ह्यूमन है उसकी हिस्ट्री क्या है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो यहाँ पर जो लिटिल, ये जो छोटा सा बोना होता है वो हमेशा पहले से ही चिल्लाना शुरू कर देता था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता था। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, अब वो कहता था कि तुम लाइब्रेरी चले जाओ और मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद करोगे उन्हें पढ़ने में। और यहाँ पर तो फिर पैट्रिक के लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ये जो बोना है ये तो मुझे ही पढ़ाने पे शुरू हो गया, क्योंकि वो कहता है कि तुम लाइब्रेरी चले जाओ और बहुत सारी किताबें उठा लाओ, क्योंकि पैट्रिक तो था अपने काम से ही जी चुराता था, तो अब उसे यहाँ पर और स्टडी करनी हो गई। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे लिटिल एल्फ वॉज ए नैग, अब हर रोज़, अब यहाँ पर जो ये नैग है, नैग क्या होता है, जो गुनगुन करते रहते हैं, जैसे काम करते हुए कईयों को गुनगुन करने की आदत होती है, जैसे बुड़बुड़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि हर दिन जब वो छोटा सा एल्फ जो था वो गुनगुन करता रहता था, बड़बड़ाता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब उससे क्या हुआ, उसे उल्टा हो गया, क्योंकि पैट्रिक को पहले से ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ गई। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गई, क्योंकि ड्रैग होता है कि बहुत ही जो थकाने वाला काम होता है, डल। ठीक है, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब जो वो पहले काम नहीं करता था दिन में, अब उसको रात को भी काम करना शुरू हो गया। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी क्या होता है, वियरी होता है कि जैसे जो उसकी जो आँखें थी बिल्कुल जैसे सूज जाती है ना जाग कर रात में, तो वो चीज़ हो जाती है वियरी। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, तो उसने बिल्कुल, यहाँ पर वियरी का मीन्स तो है थका हुआ, और पफ आइज जो आंखें सूज जाती हैं जागकर, और ब्लियरी जो थकी होती है, तो इस तरह से उसका हाल हो गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पैरा में आता है फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अब लास्टली जो है स्कूल का आखिरी दिन आ गया। द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो बोना था अब वो अपनी शर्त से आज़ाद हो गया था, क्योंकि उसने पैट्रिक का सारा होमवर्क कर दिया था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, कि जैसे ही वर्क ख़त्म हुआ और नहीं बचा था, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब स्लाइली होता है सीक्रेटली, चुपके से, कि उसने सोचा कि अब तो चुपके से भाग जाना चाहिए, नहीं तो पैट्रिक ऑफ होमवर्क करवाएगा, तो वो चुपके से धीरे से घर से भाग गया पिछले दरवाजे से। कौन, जो एल्फ था, बोना था। पैट्रिक गॉट हिज एज, अब पैट्रिक को अपनी A+ ग्रेड मिल गई।
हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अब इसके क्लासमेट देखने लगे कि ये कैसे हो गया, जो काम से जी चुराता था और इसको ए ग्रेड मिल गई। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स खुश हुए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और साथ ही साथ उसके माता पिता की भी। दे वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित थे कि व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया कि जो पहले काम नहीं करता था उसने ए ग्रेड ला दी। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, कि अब तो वो एक मॉडल बन गया है सबके लिए, एक एग्जाम्पल बन गया है। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम साफ करता है। डिड हिज कोर्स, अपना कोर्स करता है जिसको होमवर्क दिया जाता है, ठीक है ना, जो कोर्स होता है कि वर्क दैट मस्ट बी डन, कि अपना काम करना ही करना है। वॉज चेयरफुल, खुश रहता है। नेवर रूड, कभी चिल्लाता नहीं है। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, कि लगता है कि उसने अपने आप को बिल्कुल ही बदल दिया है। यू सी इन द एंड, तो यहाँ पर जो राइटर हैं कैरोल मूर, वो कहता है कि देखा आपने आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो यहाँ पर राइटर हमें मॉरल देना चाहता है कि देखा आपने, पैट्रिक अभी भी स्टिल थॉट, कि पैट्रिक अभी भी सोच रहा है कि मैंने जो अपना काम है वो टाइनी मैन से करवाया है। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। ये जो लैंग्वेज है, लास्ट पैरा ही राइटर बोल रहा है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यह कोई बोना नहीं था, ये पैट्रिक ही था जिसने अपना काम खुद से किया था। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, कि पैट्रिक क्या सोचता है कि उसकी जो कैट होती है, बिल्ली होती है, वो किसके साथ खेल रही होती है। क्योंकि ये तो बिल्कुल फर्स्ट पैरा में ही गिवन है, जो उसकी कैट है वो किसके साथ खेल रही होती है, ए लिटिल डॉल। तो यहाँ से हम इसका अपना आंसर बनाएंगे पैट्रिक, पैट्रिक क्योंकि डिड है तो थॉट आ जाएगा। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। सेकेंड वन है, व्हाट वॉज इट रियली, क्योंकि इसके एक क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, तो ये कहता है कि वाकई में यही था, तो ये हो जाएगा इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन, क्योंकि वो एक क्या था, एक स्मॉल साइज मैन था, जो स्मॉल साइज मैन मीन्स एक बोना था, जिसको क्या कहेंगे हम, एल्फ। ओके। सेकेंड वन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। आप क्या सोचते हो कि जो वो छोटा सा आदमी था उसने पैट्रिक को एक विश दी थी, यानी वो कहता था कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स फ्रॉम द कैट, क्योंकि पैट्रिक ने उसको बिल्ली से बचाया था। बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, सो ही प्रोमिस्ड टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक, क्योंकि यही रीज़न था ना कि मैं तुम्हें विश दूंगा, क्योंकि मेन थिंग इसमें यहाँ पर है कि ही हैड सेव्ड द मैन द कैट नॉट हैंडिंग हिम बैक, ये मेन बात है इसमें। थर्ड है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब पैट्रिक की जो विश थी वो क्या थी, क्योंकि ये हमें सबको पता है कि जो पैट्रिक था उसको अपने काम से नफरत थी, तो उसकी विश क्या हो सकती है, पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, यही कहेंगे ना हम सबसे पहले, पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज दैट, ठीक है, वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क, यही थी ना कि जो लिटिल मैन है, लिटिल मैन शुड
do all his homework, क्योंकि इसी पे बेस्ड रह के उसने उसको छोड़ा था कि मैं तुम्हें बिल्ली को दोबारा नहीं दूंगा। ठीक है, टिल द एंड ऑफ द सेशन, कितना मेरा जो सेशन था 35 दिन का था, इतना नहीं होता है। फोर्थ, व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कि किस सब्जेक्ट में पैट्रिक जो छोटा मैन था, लिटिल मैन था, उसको किस सब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ती थी। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक हेल्प, आपको याद हो अगर, एक तो उसको मैथ नहीं आता था, ठीक है ना, एक तो उसको मैथ नहीं आता था, और दूसरा क्या था, उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, क्योंकि वो डिक्शनरी मांगता था बार बार पैट्रिक से कि तुम मुझे डिक्शनरी ला कर दो। ठीक है, और थर्ड क्या नहीं आता था उसको, हिस्ट्री नहीं आती थी, क्योंकि वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानता था। ये 3 सब्जेक्ट नहीं आते थे उसको। ठीक है, फिफ्थ है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। तो जो पैट्रिक था वो उसके साथ बैठा रहता था, पैट्रिक सैट बिसाइड हिम, वो उसके साथ बैठता था, एंड गाइडेड हिम, और उसको बताता था। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम, कि वो क्या करता था, लाइब्रेरी से बुक्स लेके आता था और उसको पढ़ के सुनाता था, इस तरह वो उसकी हेल्प करता था। नेक्स्ट है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब यहाँ पर यही है कि जो राइटर लास्ट में पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैट्रिक को होमवर्क किसने किया है, द लिटिल मैन ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ गिव रीजन्स फॉर यू आंसर। अब यहाँ पर जो राइटर है रीज़न कहता है कि चलो आप मुझे बताइए कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। हम इसका रीज़न देख लेते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है इसका। एक तो था कि इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ, क्योंकि एक्चुअली हु डिड ऑल द होमवर्क, क्योंकि ये मेनली जो पैट्रिक ही था जिसने अपना काम किया था। और रीज़न क्या था, ही हैड टू हेल्प, इसका रीज़न मेनली यही था कि उसने जो हेल्प था, जो वो बोना था ना, उसकी उसने बार बार क्या की थी। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको, ही अगेन, AGAI, ये N है, दिस इज N, ही अगेन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन क्या किया था उसने, हेल्प की थी। अगेन यहाँ पर इसके आगे आपने ये लिखना है कि ही हैड टू हेल्प, ओके, he had to help again and again with guidance and books, ठीक है ना, with guidance and books, ये रीज़न था उसका, क्योंकि उसने ना ये वाला काम खुद से किया था। fill in the blanks। अब यहाँ पर जो फ्रेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये फ्रेजेस गिवन है यहाँ पर बॉक्सेस में, ठीक है। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, कि अगर आप इसका मीनिंग नहीं जानते हैं, सो लुक सच वर्ड्स इन ए डिक्शनरी, तो आप डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं, और आस्क योर टीचर, या फिर अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है, ये वाला, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या फील होएगा। फर्स्ट वन है, सम पर्सन फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर। अब इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप पहले इनका थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए, कि या तो विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी या फिर विद द हेल्प ऑफ टीचर, कि कुछ लोगों को जो घर का काम है वो बोरिंग लगता है, ठीक है, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, some people find household chores, ये वाला आएगा इसमें, household chores, ठीक है। CHORE, course क्या होते हैं, कि that work which we can't leave। नेक्स्ट है, who stole the diamond is still a
डैश कि किसने हीरा चुराया, ये आई थिंक इट्स वेरी इजी, इज स्टिल अ मिस्ट्री, अभी भी एक रहस्य है। तो यहाँ पर आएगा मिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, थर्ड है दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। अब यहाँ पर क्या आएगा कि इस समय, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि इस समय हम क्लास में एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं, तो समय को यहाँ पर कौन सा वर्ड डिनोट करेगा, ये वाला सैम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सैम, यानी सेमेस्टर, जिसको हम सैम बोल देते हैं। नेक्स्ट है अब फोर्थ में क्या है, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, कि किसने डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, और पैट्रिक की सहायता शुरू मतलब कर दी किस तरह, ट्रू टू हिज वर्ड। यहाँ पर ये एक वर्ड है ना, ट्रू टू हिज वर्ड क्या होता है कि जो अपने वचन का पक्का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, तो यहाँ आएगा आपका ट्रू टू हिज वर्ड। ओके, देन नेक्स्ट, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अब यहाँ पर जो हो जाता है उसको हम थोड़ा सा टिक कर लेते हैं, क्योंकि इजी रहता है जो रह जाता है। अब यहाँ पर इसका मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है कि कैन यू लुक अप, लुकअप होता है फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका लुक अप। ओके, देन नेक्स्ट, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। मैंने बड़ा जल्दी शुरू कर दिया था, बट आई वॉज डैश इट वॉज ए ट्रैफिक जाम। लेकिन इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि मैं लेट हो गया, और क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैफिक जाम था। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक। ठीक है ना, यही बात कह रहा है ना कि जल्दी भी शुरू कर दिया तो भी काम पूरा नहीं हुआ। आई वॉज आउट ऑफ लक। ओके, देन नेक्स्ट one is left. She says she got a lot of books, but between you and me, क्योंकि one is left, between you and me. Okay. Now we have a puzzle. Use the clues given below to complete the crossword puzzle. It is very interesting. हम एक puzzle given है और इसके जो आंसर्स हैं वो इस तरह फिल करने हैं। एक अक्रॉस में है, एक डाउन में है। अक्रॉस ये वाली होती है, डाउन ये इस तरह होती है। तो पहले हम अक्रॉस वाला देख लेते हैं। फर्स्ट में वेरी टायर्ड, जो फर्स्ट वाला है, वेरी टायर्ड क्या होता है, वेरी टायर्ड होता है जो वियरी होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका WEARY। ठीक है, सेकंड, पहले अक्रॉस वाला ही देख लेते हैं। सेकंड है had an angry look on the face, बिल्कुल बहुत क्रोधित हो जाना, तो that is scowled। तो वो बन जाएगा आपका scowled, SCOWLAD। ठीक है, देन नेक्स्ट, शॉर्ट ट्राउज़र। आई थिंक आपको याद होगा जो ब्रीचेस होते हैं
तो शॉर्ट ट्राउज़र क्या हो जाएंगे आपके, ब्रीचेस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका BREECHES, ओके। Then next, a fault in a machine that prevents it from working properly. एक मशीन में एक फॉल्ट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ग्लिच, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ग्लिच, GLITCH। Then fifth one, a small and naughty boy fairy, क्या होती है वो, दैट इज बोना ही होता है ना। सो वो हो जाएगा आपका एल्फ, ELF, यानी बोना। अब डाउन में देख लेते हैं, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। तो आई थिंक ये वाला क्या हो जाएगा, दैट इज कोर्स, ठीक है। तो सिक्स्थ में आ जाएगा आपका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इसको ऐसे करना, क्योंकि कुछ वर्ड हमारे पास आ जाते हैं, जैसे सी हो गया, CH, आप इसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, CHORES, हो गया कंप्लीट। देन वी मूव टू सेवन्थ में क्या है, ए बास्केट विद ए लीड, बास्केट विद ए लीड, जिसपे वो उसका जो फेस था रिंकल की तरह बन गया था, वो क्या था, हैम्पर। तो इससे ये HAMPER। देन नेक्स्ट वन इज लेफ्ट, गिव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, बिल्कुल बड़ी जोर से चिल्लाना एकदम से, तो दैट इज वो क्या हो जाएगा, शेरिक्ड, SH, ये हो जाएगा SHRIEK, ये दिस इज KE और D, ओके। तो ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इससे काफ़ी जो वोकेबलरी होती है हमारी बहुत इम्प्रूव होती है और ये माइंड को स्ट्रॉन्ग भी करता है। इससे हमें बहुत सारी वोकेबलरी मिल जाती है एकदम से खेल खेल में। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ related to speaking, you can speak it with your own self. Then we move to poem. We have a little poem here. A house or a home. तो यहाँ पर एक जो पोएम हमें गिवन है, एक हाउस और होम, ये किसकी पोएम है, दैट इज़ लॉरेन एमा हॉल। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है एंड वेरी शॉर्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड ए होम। जो यहाँ पर जो पोएट है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, दैट इज़ रिलेटेड टू कॉमन लाइफ, कि क्या अंतर होता है एक घर में और एक घर में, क्योंकि दोनों का मतलब ही घर है, हाउस भी घर होता है और होम भी घर होता है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर देन रीड द पोएम। अब ये कहता है कि इसको अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए, तब आप ये पोएम पढ़िए। सो वी स्टार्टेड। व्हाट इज़ अ हाउस। तो ये कहता है कि एक जो घर है वो क्या है। जो पोएट है फर्स्ट वर्ड यही पूछता है कि घर क्या होता है। इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन, क्या है ये, यह ईंट है या फिर कोई पत्थर है। एंड वुड दैट हार्ड, या फिर कोई लकड़ी है जो बहुत कठिन है, हार्ड है। सम विंडो ग्लास, या फिर कुछ कांच के शीशे। एंड परहैप्स ए यार्ड, और शायद एक बरामदा, यार्ड जो आंगन होता है, ठीक है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज। ईव्स क्या होते हैं कि जो घर होते हैं उनके आगे थोड़ी दीवार सी निकली होती है, उसको जैसे छज्जा बोल देते हैं,
जो छज्जा होता है घर का, हल्की सी जो बाउंड्री होती है वो निकली होती है, तो वो होते हैं ईव्स। एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, या फिर जो नीचे का फर्श है वो है। एंड स्टूको एंड रूफ। स्टूको क्या होता है? स्टूको होता है जो प्लास्टर होता है, ठीक है, वो होता है स्टूको। एंड रूफ क्या होती है? छत। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और या फिर बहुत सारे दरवाजे। तो यहाँ पर जो पोएट्स हैं उसने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है घर का, कि क्या होता है घर के इन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। तो फिर अब वो आता है होम पे, कि व्हाट इज़ ए होम। यहाँ पर तो हाउस का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि ये है हाउस, ठीक है, लेकिन होम क्या है? व्हाट इज़ ए होम? इट इज़ लविंग एंड फैमिली। अब ये क्या आ जाता है? इट इज़ मूव टू रिलेशंस, कि क्या है एक घर? क्या है? इट इज़ लविंग, यह प्यार है। एंड फैमिली, एक परिवार है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, जिसमें हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं, यानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है। इट इज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब इसमें क्या है? भाई हैं, बहन हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स, पिता हैं, माता हैं। एंड इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स, और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भावना से किए गए काम हैं। एंड काइंडली शेयरिंग एंड स्लोइंग योर लव्ड वंस, और कार्य हैं जो शेयरिंग कार्य हैं, और शोइंग योर लव, और उनकी कृपा है जो हम एक दूसरे पर करते हैं, यानी प्यार है जो यहाँ पर। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जिनकी हम मतलब आप जो पोएट है वो कहता है कि जिनकी आप हमेशा देखभाल कर रहे हैं, वो आपके प्यारे हैं, उस घर में रहते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि हाउस तो हो गया कि जिसमें ईंट, जिसे आप मकान बनाते हैं, वो फॉर्मेट हो गया, लेकिन होम क्या हो गया? घर बनता है घर के परिवार से, और परिवार में जो पर्सन रहते हैं उनके आपसी प्यार से। तो यही मॉरल यहाँ पर जो पोएट है वो देना चाहता है। और यहाँ पर जो लाइंस हैं, जो ये पोएम की लाइन है कि डू यू एग्री विद द पोएट सेज, तो ये एक यहाँ पर हमें जो लाइंस दी गई हैं, वी शुड डू इट। जो पोएट है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? आप उससे सहमत हैं? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इट्स वेरी इजी। ए हाउस इज़ मेड ऑफ, किससे बना है घर? किससे बना होता है घर? तो हाउस बना होता है किससे? ये फर्स्ट लाइन में ही है, ब्रिक एंड स्टोन से, इससे ही बना होता है। एंड इट हैज़, इसमें क्या हो जाता है? इसमें ईव्स हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इट हैज़ ईव्स एंड चिमनीज, CHIMNEYS, क्योंकि ये जो पोएट है वो कहते हैं। और होम, यहाँ पर तो हाउस की बात हो रही थी, और यहाँ पर होम। होम किससे बनता है? ए होम इज़ मेड बाय, किन से बनता है? होम बनता है फादर से, मदर से, और फादर, मदर्स, और क्या हो सकता है? देयर। और हम यहाँ और एक लाइन और क्या लिख सकते हैं? देयर अनसेल्फिश एक्ट। ये बात हम कह सकते हैं, ये एक में ही है। अब इसकी इट हैज़, इसमें क्या हो सकता है? इट हैज़ लविंग फैमिली केयरिंग, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है? इट हैज़ लविंग केयरिंग, यहाँ पर कोमा आ जाएगा, फैमिली। ओके, तो ये इस तरह से हम ये कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ जो है पोएट ने हमें बताई है कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है। नाउ कंप्लीट दी सेंटेंस अबाउट योर हाउस एंड होम, ठीक है। ये जो सेंटेंस हैं ये दैट इज़ अप टू यू, ये आपको अपने हिसाब से करने हैं
कि हमारा घर क्या है, हमारा घर किससे बना होता है, जैसे माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक स्टोन, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक स्टोन, या फिर आपके घर में जो ग्लास का वर्क है, ग्लास एट्सेट्रा, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, द बेस्ट थिंग अबाउट माई हाउस, आप अपनी बेस्ट थिंग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है कि लविंग टू वन अनदर, कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनसेल्फिशनेस, अनसेल्फिशनेस। तो इस तरह से आप अपने कोई भी अदर जो विचार हैं, व्यूज़ हैं, इसमें लिख सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो लेसन है यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें 2 पार्ट थे, एक लेसन था और एक पोएम थी। तो आने वाली हम अपनी वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेसन करेंगे, लेसन 2, हाउ द डॉग, ठीक है। हमारा जो लेसन का नेम है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ a new master। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।